हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस न्यू ऑटोकैड 3D वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में इस 3D वैसल को ऑटोकैड 3D में बनाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इसको यहाँ पे बनाए हुए हैं और यहाँ पे इसका जो मटेरियल है ये भी हम यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं। तो चलिए आज हम इसी वैसल को ऑटोकैड 3D में बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे ड्राइंग भी है। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो ताकि आप भी अपने कंप्यूटर में इसका प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि इसका जो यहाँ पे डायमेंशन सब दिया गया है, जो कि डायमेंशन भी दिया गया है यहाँ पे। इसका थिकनेस भी 2 mm दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारी वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नया अपना ड्राइंग शीट लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम इस ग्रिड को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, उस जो ड्राइंग था हमारा इमेज था, उस इमेज को हम यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, अटैच में जाएंगे और यहाँ पे आपका इमेज जहाँ पे हो वहाँ से आपको उस इमेज को क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओपन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे फिर से ओके कीजिए और यहाँ से उस इमेज को यहाँ पे पॉइंट दीजिए और इसको यहाँ पे हम यहाँ इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा इमेज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इंसर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज का जो अभी डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है, जो कि इसका हाइट सब दिया गया है, इतना यहाँ से यहाँ तक 150 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो अभी कितना हाइट है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, होम में जाएंगे, अपने L4 लाइन एक लाइन लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी कि सिर्फ यहाँ पे 32 mm दिखा रहा है, 32 mm। ठीक है, तो हमें इसको स्केल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको यहाँ पे जाइए, इसका कलर थोड़ा इसका चेंज कीजिए, जैसे कि इसका हम रेड यहाँ पे चेंज कर देते हैं और यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ग्रिड को ऑफ करेंगे अपना। अब चलिए यहाँ पे एक लाइन लेंगे, L4 लाइन। ठीक है, यहाँ से हमें लेना है, यहाँ से ऑर्थो को ऑन कीजिए ताकि हमें हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन मिले। ठीक है, अब इस लाइन का हम यहाँ पे डायमेंशन डालने वाले हैं, जो कि 150 एंटर। देखिए अब इसी लाइन के रिफरेंस में हमें इस इमेज को यहाँ पे स्केल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। स्केल का हमें शॉर्टकट कमांड SC होता है, SC एंटर। यहाँ पे बेस पॉइंट मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इस बेस को देंगे और इसको थोड़ा सा अभी यहाँ पे स्केल कर देते हैं। ठीक है, देखिए हमारा अभी स्केल नहीं हुआ है, इस जो हमारा लाइन था उससे ये बहुत अभी बड़ा हो गया यहाँ पे इमेज। तो फिर से इसको स्केल करेंगे। अब देखिए कैसे हम स्केल करते हैं, फिर से इस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट, SC एंटर। अब बेस पॉइंट हम यहाँ पे देंगे इसी को। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मिल रहा है आपको रिफरेंस का ऑप्शन, तो इस रिफरेंस पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से बेस पॉइंट हम इसी को देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें ये जो लाइन हम बनाए थे कितना था, कितने का था हमारा, 150 का। तो 150 यानी कि यहाँ तक है, इसको यहाँ से हम देखिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ला कर हम यहाँ पे इस लाइन का जो एंड है उस पर हम यहाँ पे रख देंगे। देखिए ये हमारा इमेज यहाँ पे स्केल हो गया। ठीक है, अब चलिए हम ऐसे ही आगे इसको बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए बनाने के लिए चलिए यहाँ पे हम 3 पॉइंट वाला आर्क ले रहे हैं फर्स्ट, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए हम फर्स्ट यहाँ से इस लाइन पे फर्स्ट यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे भी छोटा सा आर्क दिख रहा है हमें, तो इसको भी बना लेते हैं। फिर से रिपीट कमांड के लिए अपने स्पेस बार को क्लिक कीजिए कीबोर्ड का, यहाँ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, देख सकते हैं ये हमारा हो गया। उसके बाद में हमें यहाँ पे लाइन चाहिए, एक लाइन यहाँ से इतना, तो L4 लाइन, L यहाँ से क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे आर्क चाहिए, तो अपने लाइन कमांड से बाहर आने के लिए स्किप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्क चाहिए तो फिर यहाँ पे जाइए, आर्क पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे
थर्ड यहाँ पे दे देते हैं, देखिए। उसके बाद फिर से लाइन, L4 लाइन, चलिए यहाँ पे। उसके बाद आर्क, यहाँ पे जाइए, 3 पॉइंट वाला आर्क में यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा ये ज़्यादा अंदर हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा हम इस तरफ लाने वाले हैं, देखिए थोड़ा सा इस तरफ, देखते हैं लाकर, देखिए अब ठीक है। उसके बाद फिर से आर्क, स्पेस बार, देखिए अब हम यहाँ से फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे, देखिए अभी जो हमारा आर्क आ रहा है ऐसा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी पकड़ के यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, थर्ड पॉइंट यहाँ पे, देखिए। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक आर्क लेंगे जिसका यहाँ पे रेडियस 6 है, तो हम यहाँ पे रेडियस भी डाल सकते हैं, जैसे कि देखिए आप इस पे आइए, यहाँ पे हम लेंगे स्टार्ट इंड रेडियस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट, सेकेंड इंड, और रेडियस हम यहाँ पे 6 डालेंगे, 6 इंटर, जो कि हमारा जो आर्क यहाँ पे बना है ये हमें अपोजिट डायरेक्शन में बन गया। तो फिर से देखते हैं, इसको सिलेक्ट डिलीट कीजिए, यहाँ से फिर से आर्क लेंगे। बट हम इससे पहले जो फर्स्ट पॉइंट हम इसको दिए थे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो स्टार्ट पॉइंट होगा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट इंड रेडियस यहाँ पे 6 डाल दीजिए, देखिए हमारा हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको हमें यहाँ पे मॉडिफाई करना होगा, जैसे कि इसको पकड़ के यहाँ पे रख देते हैं, देखिए। उसके बाद फिर यहाँ पे एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक आर्क चाहिए जो कि इस लाइन तक आना चाहिए, हमारा 160 का जो लाइन है वहाँ तक एक आर्क हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो फिर से यहाँ पे जाएंगे, 3 पॉइंट वाला आर्क लेंगे हम, 3 पॉइंट ऊपर ही है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यहाँ पे छोड़ दीजिए। ये थोड़ा हमें और ये अंदर चाहिए, इतना सा, देखिए हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, ये सब जो लाइन था इस सब को हमें ज्वाइन करना होगा। ये अभी हमें ज्वाइन नहीं है, देखिए ये सब अलग अलग है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इस सब को यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। तो सबको सिलेक्ट कीजिए, अपने कीबोर्ड से जे इंटर कीजिए, जे इंटर, देखिए ये हमारा सब यहाँ पे ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब सबको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, इसका एक कॉपी बनाइए, CO4 कॉपी, और इसको पकड़ के बाहर की तरफ यहाँ पे कीजिए, ठीक है। अब चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं, और इसके लिए हमें एक कमांड आता है जो कि रिवॉल्व होता है। आप ये जो एक्सट्रूड अभी है इसके एरो पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे बहुत ही 3-4 ठो और यहाँ पे कमांड आपको दिखने वाला है, जो कि लेफ्ट, रिवॉल्व, स्वीप। तो हम यहाँ पे रिवॉल्व करने वाले हैं, तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कीजिए और एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक्सिस मांग रहा है, तो हम फर्स्ट पॉइंट इसको देंगे और सेकेंड इसको देंगे। उसके यहाँ पे हमें एंगल डालना होता है, तो आप एंगल 360 डाल दीजिए, या अपने कीबोर्ड से इंटर या स्पेस को दबा दीजिए, ये हमारा 360 अपने आप ले लेगा, ठीक है। अब चलिए आगे काम करते हैं। अब आगे हमें ये प्रोफाइल बनाना है, देखिए ये ऊपर वाला, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया है ये जो सर्कल है इसका डायमीटर 124 दिया गया है। ये जो प्रोफाइल यहाँ पे निकला हुआ है, इस प्रोफाइल यहाँ पे जिसका डायमीटर 22 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिलिट भी दिया गया, वो हम बाद में करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें देखिए ये जो एंगल भी दिया गया है, ये जो प्रोफाइल का जो झुकाव है इसका एंगल हमें यहाँ पे दिया गया है जो कि 40 है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, सी एंटर, हमें डायमीटर डालना है तो डी टाइप कीजिए और इंटर कीजिए। कितना डालना है, 124, एंटर, ठीक है। अब इसी के एक कोऑर्डिनेट पे हम एक और सर्कल बनाएंगे, किसी एक कोऑर्डिनेट, जैसे ये कोऑर्डिनेट है इस पे बनाइए, तो इस पे भी D4 डायमीटर 22, एंटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ट्रिम कर दे रहे हैं, TR डबल इंटर, इस ये और ये लाइन। अब देखिए हमें इसमें एंगल डालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे टॉप पे है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फ्रंट पे जाने वाले हैं। तो यहाँ से आप जाइए, टॉप को इस यहाँ से फ्रंट कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं। अब देखिए इसको हल्का सा हम रोटेट कर ऑर्बिट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आइए, इस पर क्लिक कीजिए और थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ ऑर्बिट कीजिए,
ताकि हमें ये पृष्ठ यहाँ पे दिखे। अब देखिए अगला काम हमें क्या रहेगा, इस लाइन, इस जो आर्क है इसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको रोटेट का कमांड आता है, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हम बेस देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम एंगल डालने वाले हैं, एंगल। अब एंगल देख लेते हैं हम लोग। एंगल के लिए देखिए ये जो एंगल हमें दिया गया था, ये हमारा एंगल यहाँ पे है, ताकि ये हमें नीचे की तरफ से 40 है, ठीक है। यानी कि 90 माइनस 40 यानी कितना हमारा ऊपर की तरफ से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसमें हम 50 एंगल डालने वाले हैं, ठीक है। अब जो कि हमें इसको इसको क्लॉकवाइज में हमें इसको रोटेट करना है, तो यहाँ पे -50 एंगल डालने वाले हैं। तो क्लॉकवाइज के लिए माइनस हम यहाँ पे एंगल में डालते हैं, तो -50 एंटर। देखिए हमारा 50 डिग्री पे ऊपर से या नीचे से हमारा ये 40 होगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। इसका नंबर आइटम कितना है, 4 है। तो इसके लिए हम इसको एरे करने वाले हैं। तो एरे के लिए फिर से यहाँ पे देखिए अभी हम फ्रंट पे है, देखिए यहाँ पे फ्रंट दिखा रहा है, अभी फ्रंट पे है, तो इसको आप टॉप कीजिए फिर से। चलिए अब हमें यहाँ पे टॉप पे आ गए, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे आइए, आपको पोलार एरे मिलेगा, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेंटर मांग रहा है, तो हम सेंटर इसको देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आइटम जो है, इसका आइटम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमें 4 चाहिए तो 4 एंटर, देखिए, ठीक है। अब यहाँ से फिर से इसको ऑर्बिट करके देखते हैं हम लोग। चलिए अब चलिए बाद में इसको मूव भी करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे छोटा सा और सर्कल बनाएंगे, जिसको हम मूव करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या, देखिए बाकी को ट्रिम कीजिए, TR डबल एंटर, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। अब बाकी सबको यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, जैसे कि देखिए ये अलग अलग है, ये अभी एरे में है, तो इसको हम एक्सप्लोड कर दीजिए ताकि एरे से बाहर आ सके। X फॉर एक्सप्लोड और इंटर, देखिए ये हमारा अलग अलग हो गया। अब सबको सेलेक्ट कीजिए, J इंटर कीजिए, J ज्वाइन, देखिए हमारा सब ज्वाइन हो गया। अब इसको लाकर हमें इस पे रखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये हमारा, देखिए ये हमारा अभी ये टॉप पे है, तो ये सीधा हमें लाइन पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे 3D रोटेट करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 3D रोटेट, तो इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ से रेड एक्सिस पे क्लिक कीजिए, रेड एक्सिस और ऊपर की तरफ कीजिए। देखिए यहाँ से फिर से ऑर्बिट करके देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ऊपर की तरफ अपने कर्सर को ले जाइए, यहाँ पे एंटर कीजिए, देखिए हमारा ऐसा कुछ बन गया। अब देखिए ये जो हमारा है, इसको हमें यहाँ पे मूव करना है, तो मूव करने के लिए हम यहाँ पे डिस्टेंस देख लेते हैं, जो कि देखिए इसका जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है 190 लमसम है, तो हम 190 पे नहीं करेंगे, 190 यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिया गया है, तो हम इसको और नीचे यानी कि 180 पे कर देते हैं मूव। तो उसके लिए हमें एक और यहाँ पे लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे हमें एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए यहाँ पे जाइए, इसको फिर से फ्रंट कीजिए, फ्रंट। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, L4 लाइन, यहाँ से इसकी बटन से, अब इसमें हम डिस्टेंस डालने वाले हैं जो कि 180 एंटर, ठीक है। और इसको लाकर इस पे मूव करके इसको रखना है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, M फॉर मूव, और मूव हमें इसके सेंटर से करना है यहाँ पे, और इसको लाकर हमें इस लाइन के एंड पे रख दीजिए। देखिए हमारा यहाँ पे मूव हो गया, ठीक है। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, अब इसको हमें बनाना है, तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और हम सर्कल बनाने वाले हैं, ठीक है। इसी पॉइंट पे हमें एक सर्कल है, तो चलिए इसको फिर से यहाँ पे टॉप कर देते हैं, ताकि हमें इस प्लेन पे काम कर पाए। तो C फॉर सर्कल, ठीक है, बट यहाँ पे हम 2 पॉइंट वाला सर्कल लेंगे, ठीक है। तो अपने कीबोर्ड से यहाँ से अपने राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको आएगा 2 पॉइंट, तो इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम ये जो हमारा था इसको हम यहाँ से फर्स्ट यहाँ पे और सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं। बनाने के लिए देखिए एक और आपको कमांड यहाँ पे मिलेगा जो कि लॉफ्ट होता है, तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में
इस पोली लाइन पे क्लिक कीजिए और सेकेंड यहाँ पे जो सर्कल है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कुछ बता, हमें नोटिफाई कर रहा है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा सरफेस रिवॉल्व और नॉन सर्कल, तो हमें सर्कल को सिलेक्ट करना है। अगर आपके विंडो में ये लैपटॉप में नहीं बता रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे आइए, आपको सिलेक्शन साइक्लिन ऑन करके रखिए। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन साइक्लिन ऑन कर दीजिए ताकि हमें एक लाइन पे दूसरा लाइन ओवरलैप हो तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। चलिए, तो चलिए हम इस सर्कल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और अपने कीबोर्ड से इंटर क्लिक करेंगे। देखिए ये हमारा बन के यहाँ पे रेडी हो गया। चलिए इसको 3D में देख लेते हैं। यहाँ पे आइए, इस 2D को यहाँ पे हम साइड ऑफ ग्रे करेंगे। देखिए ये ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है हमें। अब चलिए हमारा काम यहाँ मैक्सिमम खत्म हो गया था। सबको यहाँ पे सिलेक्ट, इसको भी सिलेक्ट और डिलीट। अब यहाँ पे इस लाइन सबको सिलेक्ट करना होगा और डिलीट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी यूनियन कर दीजिए। तो इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ पे एक यूनियन का कमांड मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए, फिर से सिलेक्ट इसको और इसको यहाँ पे और इंटर कीजिए। देख लेते हैं ये हमारा नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। जैसे कि इस पोली लाइन को हमें यहाँ पे सिलेक्ट डिलीट करना होगा, इसको सिलेक्ट और डिलीट कीजिए। अब देखते हैं यूनियन करके, इस रीजन को सिलेक्ट और इस रीजन को यहाँ पे यूनियन पे जाइए, फिर से सिलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए। नहीं हुआ, फिर से ऐसे करते हैं। अब और इंटर, कंटिन्यू एज यूनियन ऑपरेशन। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हमें 2D लाइन भी है तो इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको कुछ यहाँ पे अलग तानिए और बाकी को यहाँ पे सिलेक्ट और डिलीट कीजिए। ठीक है, अब ये हमारा जो है अभी ये लाइन है एक, ठीक है, ये हमें एक प्लेन जैसा कुछ दिखा रहा है, इसमें हमें थिकनेस डालना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए, अपने कीबोर्ड से THI एंटर कीजिए। आपको यहाँ पे थिकन का ऑप्शन आता है, तो इस पर क्लिक कीजिए। अब इसमें हम थिकनेस आप इसका डालेंगे 2 मिलीमीटर, 2 एंटर कीजिए। ये हमारा इसमें थिकनेस अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे हम क्या यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइए, इस ये जो रेड था इस पे क्लिक कीजिए, इसको व्हाइट कीजिए, व्हाइट और इंटर। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे एज फिलिट कुछ अप्लाई करना होगा इस एज सब पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए अब एज फिलिट के लिए आप यहाँ पे सॉलिड में आइए, आपको यहाँ पे मिलेगा फिलिट एज, इस पे क्लिक कीजिए, R फॉर रेडियस, एंटर। यहाँ पे रेडियस 2 क्लिक कीजिए और एंटर कीजिए और सारे जो एज सब है इस सब को सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि इसको चलिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए वैसे ही हम इसको नीचे की तरफ भी सिलेक्ट हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से ऑर्बिट करेंगे, ऑर्बिट। देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, इस पे वैसे ही इस पे अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो हम दूसरी बार में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहले इतना को हम यहाँ पे फिलिट अप्लाई कर दे रहे हैं, तो इंटर और इंटर दबाइए। ठीक है, अब चलिए बाकी को फिर वैसे ही करेंगे हम लोग। तो फिर से यहाँ पे फिलिट एज, रेडियस के लिए R इंटर, 2 इंटर, बाकी को ऐसे ही सिलेक्ट कीजिए और फिलिट कीजिए। ठीक है, नीचे वाले को तो सिलेक्ट, फिर से ऑर्बिट, फिर से यहाँ पे ऑर्बिट, ठीक है, फिर से यहाँ पे ऑर्बिट और ठीक है, और इस ऑर्बिट से बाहर आने के लिए हम यहाँ पे स्किप दबाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा बाकी सब यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब और अपने कीबोर्ड से यहाँ पे एंटर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे हर तरफ यहाँ पे हम फिलिट अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब चलिए इसमें मटेरियल भी अप्लाई करना है। तो मटेरियल के लिए हम क्या करेंगे,
इसको पहले रियलिस्टिक में हमें देखना होगा। तो सबको सिलेक्ट, यहाँ पे आइए, इसको रियलिस्टिक कीजिए, रियलिस्टिक। ठीक है, देखिए ये रियलिस्टिक हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो मटेरियल के लिए हम क्या करेंगे, चलिए हमें एक कमांड आता है जो कि MAT होता है, MAT एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे जाइए, देखिए ऑटोडेस्क लाइब्रेरी में यहाँ पे मेटेलिक में जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा वहाँ से मेटेलिक, और अपने अनुसार से जो पेंट हमारा था उसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से अपने कलर को देख लेते हैं कौन सा कलर था। जैसे कि ये कुछ ऐसा ही इसको दिखते हैं, यहाँ पे ऐसा कलर है कि नहीं देखते हैं, ये शायद ग्लेज, इसको देखते अप्लाई करके, ये नहीं है थोड़ा सा, ये देखते हैं, ये भी नहीं है, इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिए ये ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे डार्क दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक कीजिए, आपको एक और यहाँ पे बॉक्स खुलेगा, डायलॉग बॉक्स, इस पे आप आइए, इसको थोड़ा सा कम करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम 11 कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए चलिए इसका हम थोड़ा विजुअलाइज यहाँ पे कम करके देखते हैं और अच्छा दिखेगा हमें। यहाँ पे आइए, लाइट में आइए, हम विजुअलाइज को यहाँ पे कर देते हैं। चलिए यहाँ पे यहीं पे डाल देते हैं, लमसम 7.4 एंटर। देखिए चलिए ये हमारा 3D वैसल यहाँ पे बन के रेडी हो गया। चलिए आप भी अपने कंप्यूटर में इसको बना के प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।